22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर की शांति एक भयानक आतंकी हमले से टूट गई। 26 बेगुनाह भारतीय पर्यटक, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, पहलगाम में एक कायराना हमले में अपनी जान गंवा बैठे। हमलावरों की पहचान द रेजिस्टेंस फ्रंट के सदस्यों के रूप में हुई, जिसका लश्कर ए तैयबा से संबंध है। इस घटना ने एक बार फिर क्षेत्र को दुख और आक्रोश में डुबो दिया। सीमा पार से आतंकवाद के लगातार खतरे की याद दिलाते हुए इस जघन्य कृत्य ने राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। इस त्रासदी की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई दी, जिससे दोषियों के खिलाफ न्याय और निर्णायक कार्रवाई की सामूहिक मांग उठी। सरकार ने जनता की इच्छा को दर्शाते हुए एक दृढ़ और संकल्प प्रतिक्रिया का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। इस जघन्य अपराध के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इस बयान ने आतंक के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने और निवारण का स्पष्ट संदेश देने के उद्देश्य से एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और सावधानीपूर्वक निष्पादित अभियान की शुरुआत को चिह्नित किया। इस प्रकार 7 मई 2025 की सुबह भारत ने पाकिस्तानी धरती पर बेरोक-टोक चल रहे आतंकी ठिकानों के खिलाफ लक्षित हमलों की एक श्रृंखला मिशन सिंदूर शुरू की। मिशन सिंदूर, जिसका नाम साहस और बलिदान के प्रतीक पारंपरिक सिंदूर के नाम पर रखा गया है, आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का प्रमाण था। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और निष्पादित इस अभियान ने 9 प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों को विश्वसनीय खुफिया जानकारी के माध्यम से पहचाना गया था, जो आतंकी संगठनों के प्रशिक्षण शिविरों और संचालन मुख्यालय थे, जो भारतीय धरती पर कई हमलों के लिए जिम्मेदार थे। इस ऑपरेशन का नेतृत्व रणनीतिक कुशाग्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते अधिकारी कर रहे थे। भारत के दृढ़ रुख का राजनयिक चेहरा विदेश सचिव विक्रम मिस्री, वर्दी में भारत की महिलाओं के साहस और क्षमता का प्रमाण कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रतिनिधित्व करने वाले विंग कमांडर व्योमिका सिंह उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने मिशन सिंदूर की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत का दृष्टिकोण सटीकता और संयम से चिह्नित था। इस ऑपरेशन को आतंकी ढांचे को शल्य चिकित्सा की तरह निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि संपार्श्विक क्षति को कम किया गया था और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ किसी भी तरह की मुठभेड़ से बचा गया था। इसने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखने की भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। मिशन सिंदूर नैदानिक सटीकता के साथ सामने आया। भारतीय हवाई क्षेत्र से प्रक्षेपित समन्वित मिसाइल हमलों ने चिन्हित आतंकी ठिकानों पर बारिश की, जिससे वे प्रभावी रूप से निष्क्रिय हो गए। आतंक के नेटवर्क में सामरिक महत्व के लिए प्रत्येक लक्ष्य को सावधानीपूर्वक चुना गया था। हमले अचूक सटीकता के साथ किए गए, जिससे संपार्श्विक क्षति और नागरिक हताहत हुए। इसने आतंक के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को बनाए रखने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाया। ऑपरेशन की सफलता ने भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं और सटीकता और व्यावसायिकता के साथ जटिल अभियानों को अंजाम देने की उनकी क्षमता को रेखांकित किया। ऑपरेशन की रियल टाइम निगरानी ने सुनिश्चित किया कि न्यूनतम संपार्श्विक क्षति के साथ उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है। हमले तेज, निर्णायक थे और उन्होंने एक कड़ा संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने अटूट संकल्प के साथ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जिन्होंने लंबे समय तक अपनी संप्रभुता और अपने लोगों के खिलाफ हमलों के लिए लॉन्च पैड के रूप में काम किया था। अपने हितों की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण मिशन सिंदूर ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। मिशन सिंदूर के 2 प्राथमिक लक्ष्य पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित थे, मुरीद के और बहावलपुर, जो क्रमशः लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय की मेजबानी के लिए जाने जाते हैं। मरकज तैयबा का घर मुरीद के लश्कर ए तैयबा के संचालन के केंद्र के रूप में कार्य करता था। धार्मिक मदरसा होने का दिखावा करने वाला यह विशाल परिसर वह जगह थी जहां आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जाता था, कट्टरपंथी बनाया जाता था और भारत में हमले करने के लिए भेजा जाता था। मुरीद के पर सटीक हमलों का उद्देश्य
लश्कर ए तैयबा की परिचालन क्षमताओं को पंगु बनाना और उसके कमान और नियंत्रण ढांचे को ध्वस्त करना था। इसी तरह बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जो एक और कुख्यात आतंकी संगठन है जो भारतीय धरती पर कई हमलों के लिए जिम्मेदार है। यह परिसर जैश ए मोहम्मद की विकृत विचारधारा के लिए प्रजनन स्थल और उसकी आतंकवादी गतिविधियों के लिए एक लॉन्चिंग पैड के रूप में कार्य करता था। बहावलपुर पर हमलों का उद्देश्य जैश ए मोहम्मद के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करना, उसकी भर्ती और प्रशिक्षण गतिविधियों को बाधित करना और आगे के हमलों को अंजाम देने की उसकी क्षमता को पंगु बनाना था। इन दो प्रमुख स्थानों को निशाना बनाकर भारत का उद्देश्य लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद की परिचालन क्षमताओं को एक करारा झटका देना था, जो इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़े खतरों में से दो हैं। भाग 5। मुजफ्फराबाद, कोटली और भिंबर पीओके में आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करना। मिशन सिंदूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आगे बढ़कर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पहुंच गया। पीओके में 3 स्थानों मुजफ्फराबाद, कोटली और भिंबर की पहचान की गई। मुजफ्फराबाद में लश्कर ए तैयबा के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण सुविधा सवाई नाला कैंप स्थित था। ये शिविर रंगरूटों को हथियार प्रशिक्षण और संचालन मार्गदर्शन प्रदान करता था। कोटली कई लश्कर ए तैयबा शिविरों का घर था। ये शिविर आतंकवादी गतिविधियों के लिए मंचन के मैदान थे। भिंबर में बरनाला प्रशिक्षण शिविर था, जो आईईडी के निर्माण में प्रशिक्षण प्रदान करता था। इस शिविर ने आतंकवादियों को घातक कौशल से लैस किया। भारत का उद्देश्य इन ठिकानों को ध्वस्त करके आतंकवादी संगठनों की क्षमताओं को पंगु बनाना था। भाग 6। सियालकोट और शकरगढ़, खतरों को बेअसर करना, न्याय को कायम रखना। मिशन सिंदूर ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 2 स्थानों सियालकोट और शकरगढ़ को भी निशाना बनाया, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से उनकी निकटता और सीमा पार